हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा वीडियो जो होगा क्लास ट्वेल्थ में जो एक्सप्लेनेशन एक टॉपिक है जो पोइट्री से रिलेटेड है। और ये एक्सप्लेनेशन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क का होगा, 6 नंबर का होगा। आपके सिलेबस में जो 6 पोइम्स हैं उनमें से किसी भी 2 पोइम के आपको वहाँ पर लाइंस दी हुई होगी, आपको ऑप्शनल मिलेंगे। आपको अथवा में ये सवाल मिलेगा, कोई भी पोइम्स की जो पोइम की लाइंस है आपको जिसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो उसे आप एक चूज कर सकते हो, दो में से एक को करना है। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर में ये पूरा कंप्लीट आपको समझाया है। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप मॉडल पेपर को और पूरा जो नंबर सिस्टम है, कौन से क्वेश्चन का कितना नंबर मिलेगा आपको अटेंड करने पर, वो सब सिस्टम वहाँ पर दिया हुआ है, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ये जो कुछ लाइंस लिखी हुई है 7-8, ये आपके पोइम नंबर फर्स्ट से ली हुई है जिसका नाम है माई मदर 866। मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में, वहाँ से ली गई हैं। और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस या स्टांजा। स्टांजा मतलब होता है पद्य, या लाइंस भी लिखा हुआ आ सकता है कि नीचे दी गई लाइंस को एक्सप्लेन करिए विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। आपने क्लास 10th में एक्सप्लेनेशन सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो आपको इसमें मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइंस क्या लिखी हुई है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। इसमें जो पोइटेस है, कवयित्री हैं कमला दास, वो कहती हैं कि मैं अपने घर से ड्राइविंग करते हुए कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग में। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे पास में बैठे देखा। डोज, जो जम्वाई ले रही थी, नींद ले रही थी। ओपन माउथ, खुले मुंह। हर फेस एसन, उसका चेहरा, माँ का चेहरा जो एसन जैसा हो गया था, फीका पड़ा हुआ था, रंगहीन था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, मानो कि किसी शव के समान उनका चेहरा दिख रहा था, लाश के समान। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे कष्ट महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ, दैट सी वॉज एज ओल्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है, एज सी लुक्ड, जितना वो दिखाई देती है। ये स्टार्टिंग की लाइन से इस पोइम की। ठीक है, और इस लाइनों को हमें एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन होता क्या है उसको मैं अभी आपको थोड़ा बताऊंगा इसी वीडियो में। इससे पहले इन 3 शब्द जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। ठीक है, ये लाइंस किस पोइम में से ली गई हैं और इसके पोइट कौन है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जो 6 पोइम्स दी हुई है आपके सिलेबस में, उन 6 पोइम के नाम आपको याद करने हैं, और उनके जो पोइट हैं उनके नाम आपको याद करने होंगे। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा उसमें रेफरेंस लिखते समय ये लाइंस लिखी होती है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये जो लाइन है वो ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, कविता से, माई मदर 866, कंपोज्ड बाई कमला दास, जो कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है, रचित है। यहाँ पर आप रिटन वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, रिटन बाई कमला दास, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेफरेंस में देखो, यहाँ पर पोइम का नाम आपको याद होना चाहिए और उसके पोइट का नाम। ऐसा पूरा कंप्लीट लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इन्वर्टेड कोमा में आप पोइम का नाम लिखें, ये सब ध्यान दें। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में जो है, द पोइटेस इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कवियत्री जो है अपने घर से जा रही है टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। सी लुक्स एट हर फेस, और कवियत्री अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती है, विच लुक्स एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जो सूखे हुए यानी राख के समान और एक लाश के समान दिखाई दे रहा उसका चेहरा। सी फील्स पेन टू सी दिस, और लेखिका उसके चेहरे को देखकर थोड़ा कष्ट महसूस करती है, दर्द महसूस करती है। तो ये
जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो होता है कि इन ऊपर दी हुई लाइंस में कहना क्या चाहती है, कवि क्या कहना चाहता है, उनके बारे में शॉर्ट में लिखा जाता है। वो कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हिंदी में प्रसंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसको आप अगर लिख देते हो तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा आपको। और जो एक्सप्लेनेशन होगी उसका आपको 4 नंबर मिलेगा। टोटल ये 6 मार्क्स की होती है, 6 नंबर की होती है। तो अब देखो, इन लाइनों का सरल भाषा में लिखना ही एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस लिखी हुई है, द पोइटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कवयित्री अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए निकली हैं, टू कोचीन, कोचीन की तरफ, टू कैच अ फ्लाइट, एक फ्लाइट पकड़ने के लिए, हर मदर इज डोजिंग, उसकी माँ जो है जम्वाई ले रही है, नींद ले रही है, ओपन माउथ, खुले मुंह, बिसाइड हर। यानी क्या ध्यान रखना है कि जो लाइन्स है ना इस पोइम में लिखी हुई, वो उसमें टेंस का यूज नहीं दिया हुआ है, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है, एक सिंपल सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। हमें एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है कि उस लाइन को जो पोइम में लिखी हुई थी उसको सिंपल सेंटेंस में लिखना है, टेंस का यूज करते हुए एक सरल भाषा में लिखना है, उसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो लेखिका की माँ उसके पास बैठी हुई है, हर मदर इज ए 60 years old, उसकी माँ 66 वर्ष की है, वुमन एक महिला है, हर फेस एपियर्स एसन, उसका चेहरा जो है एसन के समान है, फीका पड़ा हुआ है, और पेल पीला पड़ा हुआ है, एज एसेज राख के समान, लाइक दैट ऑफ ए डेड पर्सन, मानो कि कोई मृत व्यक्ति होता है उसके समान वो यहाँ पर दिख रही हैं। और सी हैज बिकम पेल, और वो जो महिला है वो एकदम पेल हो गई है, मतलब रंगहीन हो गई है, वीक है, कमजोर है, बिकॉज ऑफ पर एडवांस एज्ड, उसकी बढ़ती हुई आयु के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, जो उसकी युवावस्था हो सॉरी वृद्धावस्था हो गई है उसके कारण। यहाँ पर लिखा होना है कि उसने देखा, उसे कष्ट हुआ जब उसने देखा कि उसकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई जितनी दिखाई देती है। यानी अचानक लेखिका को महसूस हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई जब उसको चेहरे को उसने गौर से देखा। दिस कोज पेन टू द पोइटेस, और इसके कारण लेखिका को थोड़ा पेन होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है उसके हृदय में। तो इस तरह से हमें आपको है ना जो एक्सप्लेनेशन करना है पोएम्स की लाइन का। ठीक है, हम और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, 12th क्लास से जो भी मैटर होगा उनके साथ हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।